तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इनको आइडिया लग जाता है कि जो नो रिटर्न पास है ना उसकी भी हालत खराब है। क्या ना वहां पे भी इंग्लैंड के लोग आ चुके हैं, अपने इंकनेस्ट बना चुके हैं, इंकनेज यहाँ पे फैला चुके हैं, ये नहीं शायद वहां पे भी जंग चालू हो चुकी है। और हो सकता है या तो हमारे जो मेन दुनिया है ना भाई आउटर यूनिवर्स, जिसको 3000 वर्ल्ड भी कहा जाता है, लेकिन मैं आउटर यूनिवर्स बुलाऊंगा, वो मुझे ज्यादा ठीक लगता है। हाँ, तो वहां पे भी वो लोग जाने की कोशिश करेंगे, शायद अभी तक जा नहीं पाए होंगे, यान के बताता शिट यार। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कोई भरोसा नहीं है, बहुत जल्दी वो लोग जा सकते हैं, हमको जाने से रोकना पड़ेगा। तो अभी के लिए जो हमारा मेन टारगेट है ना, हमारा जो आउटर यूनिवर्स है, हमारे आउटर यूनिवर्स में यहाँ पे रोकने का और ये पता लगाने का कि उनके पास जो भी रॉयल लॉर्ड है, अगर 2-3 रॉयल लॉर्ड है ना तो हम लोग मिलकर उनको रोक सकते हैं। हाँ, तो ज्यादा मुसीबत नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे पहले हमें जाके पता करना पड़ेगा। रास्ते में हमको जो भी इंसान मिलेंगे ना लीन जैसा, हम उनको भी अपनी टीम का मेंबर बना लेंगे। लीन भी कहता है, हुआंग भी कहता है, यस तुमने एग्जैक्टली ठीक बोला। यान को यस का लीन के जैसा नहीं, बल्कि जो भी माउंटेन पर जो कोई मिलेगा ना, हम सबके साथ दोस्ती करके सबके साथ यहाँ पे टीम अप कर देंगे। अगर उनको पे हमने ध्यान नहीं दिया आज नहीं तो कल, इंग्लैंड उनको भी मार डालेंगे। लेकिन अगर हमने उनके साथ टीम अप कर लिया, अपनी टीम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगी और इंग्लैंड को हराने के जो चांसेस है ना वो कई गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो सुंदर हुआंग कहता है, यस एग्जैक्टली तुमने यहाँ पे ठीक बोला। वो सभी इंसान वो सभी हमारे वर्ल्ड में वापस ही लौटना चाहेंगे। उसके बाद ना लीन का जो शिप यहाँ पे टूटा फूटा है, वो शिप को यहाँ पे बनाया जाता है। जो पीस वगैरह यहाँ पर है वो पीस पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। इंश्योर कुछ दिन की वो तैयारी हो जाता है और जैसे तैयारी पूरा होता है अपना शिप लेके निकल जाते हैं और लोग जैसे ट्रेवल करते हैं कुछ महीनों बाद ना 9 स्टार माउंटेन पास की ओर पहुंच जाते हैं, जो कि सबसे पास में पास यहाँ पे पड़ता था उससे। और जैसे पास में आते हैं ना, यान के दिमाग में यही चालू कि जैसे हमको लीन मिला ना उसके जैसा और भी इंसानों की टीम यहाँ पे मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन हमको ना इंसानों की कोई टीम यहाँ पे दिखाई दी और नहीं कोई इंग्लैंड की टीम यहाँ पे दिखाई दिया। ऐसा कैसे हो सकता है यार, इंसान नहीं दिखे तो भले ही, लेकिन इंग्लैंड तो दिखने चाहिए ना, लेकिन इंग्लैंड वाले भी नहीं दिखाई दे रहे। अब इसके पीछे का मुझे एक ही चांस लगता है कि शायद इंग्लैंड वालों ने नो रिटर्न पास पे कब्जा करके जो 3000 वर्ल्ड हमारा ना वहां पे एंट्री मार चुके रहेंगे। तो जो वहां पे एंट्री मार चुके यहाँ पे ज्यादा बंदे रखे क्या ही मतलब होगा। और जो हमारे इंसान यहाँ पर है, इंसानों ने भी देखा कि हमारी दुनिया में जा चुके, उनको रोकने के लिए ये भी शायद अपनी दुनिया में पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो भाई मुसीबत ही हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए हमको अपने स्पीड यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ये लोग अपने स्पीड यहाँ पे बढ़ाते और फाइनली जो नो रिटर्न पास ना उसके बॉर्डर पे आ जाते। यान को तभी बॉर्डर पे रहो, अंदर मत जाओ। अंदर है ना रॉयल लॉर्ड भी हो सकता है, मैं ऊपर से चेक करने जाता हूँ। तो ये लोग कहते हो कि ठीक है संभल के चेक करना। यान के चेक करने के लिए निकल जाता है, काफी आसपास यहाँ पे चेक करता है, लेकिन कोई भी इंग्लैंड के बारे में आइडिया यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन तब जाके इसको इंक क्लाउड यहाँ पे दिखाई देता है। तो इंक क्लाउड के पास ना चेक करने जाता है तो एक डेड स्मॉल यूनिवर्स वर्ल्ड यहाँ पे था। तो यान के वहां पे पहुंच के चोरी चुपके से देखने लग जाता चल क्या रहा है। तो ढेर सारे लिटरली ढेर सारे नाम इंगनेस्ट और इंग्लैंड के मेंबर यहाँ पे थे। ऐसा लगता है ये जो भी इंग्लैंड के मेंबर है ना यहाँ पे बैठ के वही पावर ऑब्जर्व करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। फिर यान के अपने डेमोनिक आई ऑफ एफिलिएशन यूज करता अंदर साइड चेक करने के लिए कि अंदर साइड यहाँ पे क्या चालू है। तो अंदर साइड ढेर सारे ना दिखाई देते भाई, इंग्लैंड के लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं जिन्होंने भाई माउंटेन पास पे कब्जा कर लिया है। आपको याद होगा एक पेड़ यहाँ पे था जहाँ पे सारी फोनिक्स रहती है। दुनिया में जितने भी फोनिक्स वाले थे ना, सारी फोनिक्स का कोई ना कोई घर भी वहां पे था, अपनी शुयान का भी और अपनी बर्ड का भी घर यहाँ पे था। वो पेड़ गायब हो चुका था। तो यान के समझ जाता शायद जो फोनिक्स वाले ना पेड़ अपने साथ यहाँ पे लेके गए होंगे। उसके अलावा बाकी सब यहाँ पे क्या चालू है और मेन वो पोर्टल का यार, जैसे हम अपनी दुनिया में एंट्री मार सकते हैं। हाँ, तो पोर्टल दिख जाता है। अब पोर्टल है ना भाई ऐसा तोड़ा गया था, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे माउंटेन पास मतलब माउंटेन पास के बंदे गए होंगे ना, और वैसे ही इंग्लैंड के लोगों ने जबरदस्ती पोर्टल यहाँ पे तोड़ा और अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे की है। शीट यार अंदर क्या चालू है मैं पता यहाँ से लगा नहीं सकता क्योंकि पोर्टल यहाँ पे टूटा हुआ है, लेकिन पोर्टल अभी भी यूज किया जा सकता है। अंदर क्या चालू है जानने के लिए हमको भी पोर्टल द्वारा अपनी दुनिया में लौटना पड़ेगा। लेकिन मगर कैसे, रास्ते में एक दो नहीं ढेर सारे टेरिटरी रोड भी है, सारे बंदे को वहां पे ले जाना सही सलामत काफी मुश्किल होगा। अब आते भाई अंदर साइड ही 2 टेरिटरी रोड पे, दोनों इनर टेरिटरी रोड है। एक का नाम है ना आयरन केज यहाँ पे था, लोहे से बना हुआ था इंग्लैंड का मेंबर, और सेकंड कोई लड़की यहाँ पे थी जिसने नकाब यहाँ पे लगा के रखा था। तो जो लोहे वाला था ना वो भी कहता कि अरे यार क्या यहाँ पे गार्ड का काम करना पड़ रहा है, मुझे गार्ड के काम करने में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। उतने में एक बर्ड उड़ के जा रही थी, तो जो लड़की वाली थी ना वो बर्ड पकड़ लेती है। तो लोहे वाला भी कहता पकड़ लिया मार डाल, वो नहीं मारती, वो बस हाथों में लेके खड़ी थी। जो सुंदर लोहे वाला भी कहता भाई क्या हुआ मार ना, तो लेके बैठी कहीं कोई, वो बताती है बस नहीं मारूंगी, लेकिन बस क्या ना ऐसी ऐसी चीजें देखती हूँ ना मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये छोटी सी मामूली सी चीज इतने सालों से दुनिया में जिंदा कैसे है। जो सुनते लोहे वाला भी कहता है कि भाई तू ना सच्ची में बड़ी अजीब यहाँ पर है, तेरा क्या बताऊं समझ यहाँ पे नहीं आता, लेकिन तू है बड़ी कमाल की, बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तू चाहे तो रॉयल लॉर्ड की स्पेशल ये गार्ड बन सकती थी, लेकिन नहीं तो यहाँ पे बॉडी गार्ड बन के बैठी हुई है। अगर मैं रहता ना मैं तो बिल्कुल ना सहता, मैं तो डिमांड करता कि मुझे बॉडी गार्ड नहीं बनना, और तू यहाँ पे रहेगी तो भाई आराम से मर भी जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि भाई तुम यहाँ पे मरो, क्योंकि जो इंसान लोग ना बड़े
अजीब बड़े वियर्ड होते हैं। वो भी कहता है क्यों है, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम मर ही जाएंगे। लोहे वाला बताता क्योंकि बोला ना इंसान बड़े अजीब है, तो इंसानों के हाथों से इतना एटीट्यूड रख के मरेगी ना तो भाई हमारा नाम यहाँ पे बदनाम हो जाएगा। जो सुनते वो भी कहती भाई डाइवोरर मुझे कहा जाता है, जो मैं मारती हूँ और लोगों को डाइवोर कर लेती हूँ जिससे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ता है। जाहिर सी बात, इंसान हमारे दुश्मन है, उनको भी कंप्लीटली डाइवोर कर दूंगी, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी कहते हैं उसका टेंशन यहाँ पे नहीं है, इंसान बड़े कमाल के स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनमें एक इंसान यहाँ पर है वो तो और भी अजीब है और भी बोल सकते हैं गजब यहाँ पर है। मालूम है कैसा, क्योंकि उसके हाथों में भाला यहाँ पर है, बड़ी अजीब अजीब सी टेक्निक यूज करता है, स्पेस की भी पावर यूज करता है। लड़की कहती है उसके अलावा आंख वाली टेक्निक भी यूज करता है क्या, ये कहते हैं यस आंख वाली टेक्निक भी यूज करता है, लेकिन तुझे कैसे मालूम, वो बताते क्योंकि ऐसा कोई लौंडा आ रहा हाथों में भाला लेकर आंखी की टेक्निक यूज करके, तो यान के ही आ रहा था। तो ये भी देखते कि अरे यार ये तो वही इंसान यहाँ पर है जिसके बारे में हमारे बंदे लोग कहते हैं अरे इसकी इतनी हिम्मत, जो बिंदास हमारे एरिया में घुसा चला रहा है, मारो साले को। इतना बोल के यान के पे अटैक कर दिया जाता है, लेकिन यान के अटैक को डॉज कर लेता है और अटैक डॉज करने के बाद ना अपना भाला लेता है, अपना भाला लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो उसको भी तकलीफ वगैरह होती है। वो भी चिल्लाता है कि भाई तू लड़की देख के आ रही है, वो जो बर्ड को जिसने पकड़ा था ना वो बर्ड को डाइवोर कर रही थी, वो भी कहती या मैं आगे सपोर्ट करने के लिए इतना बोल कर ना अपनी डाइवोर करने वाली टेक्निक से हमला कर देती है, जिससे यान के भी देख सकते हैं किसी चीज के अंदर आ जाता है, जो चीज है ना वही समझो मैंने अटैक का हिस्सा है, जिससे पूरा पावर यहाँ पे चूसती है। इनको लगता है कि भाई अब गया, अब ये लड़के को पूरा पावर चूस लिया जाएगा और ये मर जाएगा, लेकिन यान के भाले से उसका जो भी था भाई उसको फाड़ कर ना बाहर आ जाता है और देखता है बाप रे ये कौन सा रॉयल लॉर्ड यहाँ पर, यार बड़ी अजीब टेक्निक इसकी है, अभी के लिए निकलो यहाँ से, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। लोहे वाला भी कहते हैं कि शायद ये पहला इंसान यहाँ पर है ना जो तेरे डाइवोरिंग टेक्निक से बच के निकल गया। जो सुंदो भी कहती है ये शायद पहला इंसान यहाँ पर है, लकी है और ऊपर से मेन कट्टर भी है, तो कैसे मरेगा, हमको जाकर पकड़ना चाहिए यार, वरना रॉयल लॉर्ड गुस्सा करेंगे। ये लोग पीछा करते हैं, लेकिन उतने में यान के बहुत दूर जा चुका था, तो जो अपने रॉयल लॉर्ड के पास आते हैं खबर यहाँ पे सुनाते हैं कि 8वें रैंक का वो बंदा यहाँ पर आया था, हमारे हाथों से बच के निकल गया। रॉयल लॉर्ड भी गुस्सा कहता है कि तोहार माइके तो सभी काम तुमसे नहीं होता, शर्म यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ सेटर और जितने भी उनके थे ना भाई 8वें रैंक के बंदे वो सबके सब अपनी दुनिया में लौट चुके हैं और हमारे इंग्लैंड के भी मेंबर्स वहां पे जा चुके हैं, जो फाइट वहीं पर हो रहा था। और जहां तक मुझे याद है 4 या 5 8वें रैंक का बंदा यहाँ पे बचा कुछ था। ये जो लड़का है ना ये कोई नया ही 8वें रैंक का बंदा यहाँ पर आ गया, आई डोंट नो ये कहां से आ गया, इसके बारे में पहले तो कोई खबर नहीं आ रही थी। और अभी के लिए रॉयल लॉर्ड को ऐसा लगा था कि शायद यान के कोई दिनों तक वापस नहीं आएगा, क्योंकि शायद डर के मारे भाग गया, लेकिन यान के वापस से आता है, अगले दिन ही ना वापस से यहाँ पर आता है। मालूम है कि डायरेक्ट मैं फाइट करने जाऊंगा, अजीब अजीब से रॉयल लॉर्ड है भाई मेरी बैंड बजा सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट फाइट नहीं करता, जाता है उंगली यहाँ पे करता है और फिर मतलब वापस लौट आता है, फिर जाता है अगले दिन फिर उंगली यहाँ पे करता है और फिर वापस आ जाता है। जिस चक्कर में रॉयल लॉर्ड का भी दिमाग का दी हो चुका था, उसने तो ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि अगर अगली और इंसान यहाँ पर आया तुमने उसको पकड़ा नहीं ना तुम सबके तो खैर नहीं। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी देखते हैं भाई अगला जो लड़ाई है क्या हमारे 3000 वर्ल्ड में होगा सारे इंग्लैंड वर्सेस इंसानों का। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।